रागनी के घर में लोग हैं, 5 लोग हैं। तीन भाई बहन हैं और मम्मी पापा है। इतना छोटा घर है। डेली लेबरर्स है, मतलब कभी काम मिल जाए तो अच्छी बात है, काम ना मिले तो जब हम लोग इतना कष्ट झेल लिए तो बच्चा कहीं नहीं सकता। कुछ काम नहीं करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन अभी तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन में तो सबकी स्थिति बहुत बुरे लेवल पे आ गया है। अब रेबल सदानंद पति इस वक्त देहरादून देवभूमि उत्तराखंड में, और मीठी बेड़ी एक जगह, एक स्थान। मेरे आसपास का माहौल आप देख सकते हैं, नन्हे फरिश्ते मेरे साथ, और ईश्वर की असीम कृपा से आज इस वर्तमान माहौल में, कोविड के पैंडेमिक के माहौल में भी एक बहुत अच्छा हौसला हम लोग देख सकते हैं। और एक मुद्दे के साथ मैं आपको पास आया हूँ, आपके बीच आया हूँ। तो आज बात करेंगे मीठी बेड़ी के इन बच्चों का। रंजीत जी एक बार सामने आएंगे प्लीज। आप मीठी बेड़ी में ये जो जेल चला रहे हैं, जो पहल कर रहे हैं आप केवल ये बताने का प्रयास करें पहले कि यहाँ की टोटल जनसंख्या कितनी है। लगभग 70 फैमिलीज हैं और 75 में एक परिवार में मिनिमम 2 से 3 बच्चे हैं। लगभग 140 मतलब 140 से 180 के आसपास बच्चे और 70 वयस्क हैं। हाँ, राइट। तो अगर हम लोग इस चीज को कंपेयर करें तो लगभग 200 से 250 लोगों की एक मेजोरिटी यहाँ पे आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, आप लोग बेसिकली क्या करने की शुरुआत कर चुके थे रंजीत जी? सर हमारा था कि हम शुरुआत करेंगे शिक्षा से, क्योंकि हमें पता है कि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने पैर में खड़े होने का उनके पूरा मनोबल बन जाएगा जी। तो हमने शिक्षा के साथ साथ उनको एनवायरनमेंट के लिए काम करवाया, उसको उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कराया, SDG पे काम कराया। जो आपने बुनियादी चीजों के बारे में बात की चाइल्ड एजुकेशन के लिए, Exactly. उसके पीछे सुरभि जी आप लोगों ने एक, जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ बहुत सारा चाइल्ड लेबर का इशू था, आप ये एजुकेशन लाए थे चाइल्ड लेबर की वजह से। क्या इशू था मुझे वो बताएं एक बार। बहुत सारे बच्चे हैं, 80% बच्चे कबाड़ बीनने जाते थे। कबाड़ बीनते थे? हाँ, स्कूल नहीं जाना चाहते थे, कबाड़ बीनते थे, और वो लोग क्या करते थे कि हर दिन बहाना देते थे कि स्कूल क्यों नहीं जाना है। जी। तो हमने सोचा कि ऐसे क्या किया जाए कि बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। जी। और आपको पता ही होगा कि नंगे शरीर और भूखे पेट में कोई बच्चा शिक्षित हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सच बात। तो हमने क्या करा कि शिक्षा के लिए हम उनके खाना, राशन, उनके पहनने के कपड़े ये सब लेके आए और हेल्थ केयर में फोकस किया। तब जाके बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए, बच्चे हमारे साथ पढ़ने आए, और आपको आज ये चेहरा देखने को मिल रहा है। इस सेंटर हमारा शुरू हुआ 2016 में। जब हमने शुरू किया, बच्चे हमें पत्थर फेंकते थे, गाली देते थे, ऐसे गाली देते थे जो हमें बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन उन बच्चे आज इतना अडोर करते, इतना रिस्पेक्ट करते, इस बात को समझ आप लोग पढ़ते हैं सर के साथ? पढ़ते हैं सब के सब? हाथ उठा के बोलेंगे एक बार। कौन पढ़ाते हैं आप लोगों को बताइए तो जरा। रंजीत सर पढ़ाते हैं। रंजीत सर ये हैं। सुरभि जी जब हम लोग ये सारी बातें कर रहे थे रंजीत जी, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन था कि पहले ये बच्चे काम करते थे, रद्दी चुनने का, कबाड़ बिनने का। तो जब ये बच्चे कुछ कमाते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको कहीं ना कोई ऑल्टरनेट भी आपको देना होगा, नहीं तो अचानक से मुख्य धारा में कोई क्यों आएगा? क्योंकि गरीबी जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और गरीबी। और वही बात है कि भूखे पेट ना गाय भजन ना गाय गोपाला, बहुत पुरानी कहावत है। आप लोगों को क्या मुश्किल है और आपने किस तरीके से इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का क्या प्रयास किया? ये तो आया होगा जरूर कि अगर कोई बच्चा 50 रुपए या 100 रुपए भी बाहर कमा रहा होगा, आपने उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला, क्या प्लानिंग थी आपकी, वो बताइए। हमने बच्चों को बताया ये जो भी आप कमाते हो ये आपके सिर्फ पेट भरने के लिए है जी। तो उसकी जगह अगर हम आपको खाना दे दे तो क्या आप ये काम छोड़ोगे? तो वो अग्री हो गए और फिर धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आने लगा। कुछ हम क्राफ्ट सिखाते थे उनको, जो बास्केट बनाना, और जो कुछ बच्चे इसमें स्टिचिंग के लिए इन्वॉल्व हुए, तो सबके हमने उनके बेस्ट इंटरेस्ट पे काम किया। तो जब हम उनके बेस्ट इंटरेस्ट पे काम किया तब वो बच्चे एजुकेशन के साथ जुड़ने लगे और हमारे साथ कुल लगभग आप लोगों के पास 140 के आसपास बच्चे हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो आज मैं चाहूंगा मंच पे, सबसे पहले आप आए। क्या नाम है आपका? सर सुधा। सुधा। सर सुधा या सुधा? सुधा। सुधा जी, क्योंकि सर सुधा नहीं है। चलिए सुधा जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका, और बहुत हिम्मत की बात है आप इस माहौल से निकल रही हैं, हमारी बेटियां निकले। इससे बड़े मैं स्वयं एक बेटी का पिता हूँ, तो मेरे अंदर ये बहुत है। मैं कुछ दिन पहले भी बताना चाहूंगा, यहाँ आया था और मैं इनसे एक वादा करके गया था कि मैं पुनः आऊंगा और इन लोगों के लिए कुछ रेज करूंगा, और जो भी हमसे बेस्ट बन पाएगा हम इनके लिए अवश्य करेंगे। तो मुझे ये बताइए, आप अभी कौन सी कक्षा में हैं? सर अभी मैं थोड़ी जोर से बोलेंगे, आवाज बहुत धीरे। BA करती हूँ। अच्छा, BA कर रही है। तो 12वीं आपने इन्हीं टीचर सर मैडम के द्वारा ही पास किया था आपने? हाँ जी सर। किसने पढ़ाया था आपको? सर रंजीत सर ने पढ़ाया। रंजीत सर ने पढ़ाया था। हाँ जी। और कितने साल से आप पढ़ रहे हैं रंजीत सर से? सर 2-3 साल।
2-3 साल से। क्या फर्क महसूस किया जब ये बिल्डिंग ड्रीम वाले आपके पास आए और इनकी पूरी टीम आपके पास आए? आपने क्या महसूस किया? सर बहुत अच्छा लगा कि अच्छा। मतलब बच्चों की इतनी मदद कर रहे हैं हम। मुझे भी बहुत सपोर्ट मिला जब से मैंने मतलब बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन में जाना शुरू किया, तो बहुत चीज़ सीखने को मिला हमें वहाँ पे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रागिनी है। रागिनी जी। और रागिनी जी कौन से क्लास में है? मैं 10th क्लास में हूँ। पहले तो बधाई हो, आप क्लास 10th में हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। आपका बोर्ड है, इस साल तो बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हो पाए, लेकिन अगले साल जरूर होंगे और आपको बेस्ट मेहनत करनी है, ठीक है? रागिनी जी, आप क्या बनना चाहती हैं अपने लाइफ में? आपका क्या ड्रीम है, क्या सपना है? आप बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन की छात्रा भी हैं, क्या बनना चाहती हैं बेटी आप? सर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। आप पुलिस बनना चाहती हैं? मतलब आप सबको, हम लोगों को सजा दिलवा के रहेंगी? नो सर। और जो गलती करेगा उन्हीं को तो यस, कितनी अच्छी बात है हमारी बेटी के अंदर कि जो गलती करेगा उससे सजा दिलाना, यानी कानून का पाठ पढ़ाना जरूरी है। क्या नाम है बेटा? मीनू। तो मीनू, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? उधर देखेंगे हम लोग, कैमरा हमारा उधर है। 7th क्लास में। और आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा, कौन सा विषय जो आप पसंद करती हैं? हिंदी। आपको हिंदी पसंद है? मतलब हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा हिंदी को आप पसंद करते हैं। तो मीनू जो, आपका क्या लक्ष्य है? आप क्या बनना चाहती है जीवन में? क्या आप बड़े होकर बनना चाहती हैं? फौजी। फौजी? क्या बात है। और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको आर्मी में जाने की? किसने आपको प्रेरित किया? आपको? रंजित सर। रंजित सर, भाई वाह रंजित सर, क्या बात है यार। डॉक्टर बना रहे हो, पुलिस बना रहे हो, फौजी बना रहे हो यार। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जिस तरीके से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने लंबे से आपने बच्चों को एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट किया है, जब से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 10th कर लिया आपके एजुकेशन को स्टार्ट? टोटल हमारे टोटल 15 बच्चे जो 10th पास हुए हैं। अच्छा। और 5 बच्चे जो 12th पास किए हैं, एक बच्चे कॉलेज तक। भाई एक बार तो रंजीत जी के लिए तालियां बनती है। मैं चाहूंगा एक बार के लिए जोरदार तालियां तमाम बच्चों के लिए। ये एक बड़ा हौसले का ये उड़ान है। यहाँ पर 140 से ज्यादा बच्चे हैं इस बस्ती में, तो आपके जो फाउंडेशन में कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? ऑलमोस्ट 80% बच्चे आते हैं। मतलब आप इसमें सक्सेसफुल हुए कि जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों को टारगेट हिट आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देहरादून देवभूमि में ये फाउंडेशन वर्क कर रहा है मीठी बेड़ी में। लगभग 140 बच्चे। बैकग्राउंड का मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि फोकस जरूर करें। और आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे एक तंगाली के माहौल में, इनके माता पिता एक व्यवहारिक विचारधारा से। आज कोरोना का काल है और ये सेकंड लॉकडाउन है। मेरे ख्याल से काम की स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल। रोजगार बंद है, लॉकडाउन में दुकानें बंद है, मजदूरी बंद है। आप कहते थे बाल श्रम भी करते थे। क्या आप लोगों ने मेडिकल के लिए भी यहाँ कोई कैंप का प्लान किया है? इन लोगों के लिए हेल्थ, सैनिटेशन, या जैसे भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे अब मॉनसून है, यहाँ बारिश बहुत होती है और सीजनल बीमारियां, फ्लू जो है बहुत नॉर्मल है आजकल। वायरल फीवर के ऊपर लोग कोरोना को डायग्नोसिस कर लेते हैं। क्या इसके ऊपर भी आप लोग कुछ वर्क कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमारा अभी सुभारती हॉस्पिटल से टाई अप हुआ है। इन बच्चों के लिए प्लान है कि इन बच्चों का हर महीने का हेल्थ चेकअप वहाँ हॉस्पिटल में हम कराने लगे। सुभारती वालों से। देखिए एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है ये जो टीम है, और ये हमारे तमाम बच्चे, हमारी माताएं बहनें, आप वहाँ देख सकते हैं मेरे छोटे भाई, तमाम लोगों को जिस परिस्थिति में और विस्मय परिस्थिति में ये चीजें कर रहे हैं, अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। आइए चलते हैं इनके घर में और एक बार देखें कि वास्तविकता जब हम कामयाबी की बात करते हैं, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर टेस्ट सक्सेस। अगर आपको सफलता का स्वाद चखना हो ना, तो आप असफल परिवारों में जाएं, वो सफलता की भूमिका को आपको बता सकते हैं कि सफलता दरअसल में होती क्या है। ये रागिनी का घर है। रागिनी काफ़ी मेहनती लड़की है, काफ़ी मेहनती लड़की है। सुबह उठ के खाना बना के स्कूल जाते हैं, आके हमारे स्कूल के आने का हमारे पास पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद घर आके खाना बनाते हैं, क्योंकि घर वाले लगभग 8 बजे आते हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं, 8 बजे आते हैं। सब काम अपने घर भी इतने अपने सामान रखे हैं। रागिनी के घर में कितने लोग हैं आप लोग? रागिनी 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। 3 भाई बहन है और मम्मी पापा है, और इनके घर है। इसमें सब रागिनी सर जी बताइए। काफी अच्छा कारीगर आपने लिखा है? यस सर। रागिनी के पेरेंट्स क्या काम करते हैं? डेली लेबरर्स है। मतलब कभी काम मिल जाए तो अच्छी बात है, काम ना मिले तो। घर में भी कुछ काम करते हो आप? घर में अभी हमारे पास सीख रहे हैं ना टेलरिंग और ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चे लोग का इनके आप 2 घंटे से सिखा नहीं सकते, कुछ करने तो चाइल्ड लेबर पे आ जाएंगे। मेरे साथ जो माताएं खड़ी हैं, जो आज कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए भावना रखती है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन श्रम में बिता दिया, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इस तरह से काम ही करते रहे? नहीं, आप लोग बच्चे के लिए सोचना है, बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने।
कुछ बने, कामयाब बने, कामयाब बने, उनकी जिंदगी में इतने कष्ट ना हो। जब हम लोग इतना कष्ट ढेर लिए तो बच्चा नहीं मिलता। कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से हैं? बिहार से। सब बिहार से हैं। और लगभग कितने साल से हैं आप लोग यहाँ पे? 15-20 साल से। अभी तक घर नहीं बना पाए ना यहाँ? चाहेंगे ना कि आप लोगों का, बच्चा लोगों का भी घर बने, और वो तब सर आप क्या करें, घर में कुछ काम भी करते हो आप लोग? काम तो करते हैं लेकिन अभी तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन में तो सबकी स्थिति बहुत बुरे लेवल पे आ गया है। अभी एक छोटी सी बात है, देखिए, मैं रेबल फाउंडेशन से, रेबल सदानंद पति, बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन से मेरे साथी, हम केवल एक अपील करेंगे कि आप लोग हमारे फाउंडेशन को सपोर्ट करें। हम इनके ये जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इनका जो जीवन का स्तर है, अगर हम इससे ताजमहल ना बना सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम एक स्वच्छ बनाने में हम आप लोगों की सहायता की अपील करते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग आइए, आप लोग हमसे जुड़िए, हमें सहायता कीजिए, और हर बच्चे के लिए आप छोटा सा राशि से जरूर मदद कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये मदद कीजिए, क्योंकि मदद जिससे करना हो वो स्वयं अपने लेवल पे करते हैं, उन्हें अपने सीमा पे करने दें। लेकिन अगर हमने इन बच्चों को एक अच्छा स्तर, जैसे कि अभी बहन जी ने बोला कि 15 साल हो गए और ऐसे हालात में आप देख सकते हैं, कीचड़, नाना प्रकार की बीमारियां, और सरकार की ओर से कोई असिस्टेंस वगैरह नहीं आती। ये काम हम लोगों का है, हम लोगों की जिम्मेदारी। अगर हमारे बीच कोई कमजोर है रंजीत जी, तो मैं चाहूंगा कि उस कमजोर के लिए भी हम कुछ ना कुछ सहायता करें। ये एक मैसेज है हम सबका, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, एक छोटी सी हेल्प की हम आकांक्षा रखते हैं, और एक आशा रखते हैं, और एक उम्मीद रखते हैं, और आपका एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा परिवर्तन को जन्म दे सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रेबल फाउंडेशन तो ये छोटे से बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने फरिश्ते, रेबल बनेंगे ना आप लोग? आगे बनना है कि नहीं? कुछ करना है कि नहीं? कि खाली लट्टू खेलना है? खाली लट्टू खेलना है? पढ़ना लिखना है कि नहीं? ऑफिसर बनना है कि नहीं? अच्छे से खाना वाना खाना है कि नहीं? पक्का? लॉक कर दे। चले लॉक करते हैं।